अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपके साथ 28 रमजानुल मुबारक का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह रमजान के आखिरी अशरे के आखिरी दिन चल रहे हैं और माह रमजान खत्म होने से पहले जो दुआएं आपकी रह गई हैं वो आप अल्लाह से जरूर मांगे। माह रमजान का मुकद्दस और बरकतों रहमतों वाला महीना गुजरने को है, यानी खत्म होने को है, तो इसलिए हमें चाहिए कि रमजान का महीना खत्म होने से पहले हम जो रहमतें और बरकतें रह गई हैं हम वो भी समेट लें ताकि पूरा साल हम अल्लाह की रहमतों नेमतों से मुस्तफीद हो सकें। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि पूरा साल वो परेशानियों से महफूज रहे, मुश्किलात से महफूज रहे, तमाम परेशानियों और मुश्किलात से उन्हें छुटकारा मिल जाए, उनके कारोबार में खैर बरकत हो, कारोबार में इजाफा हो, बीमारियों से उन्हें निजात मिले और जो लोग बे औलाद हैं उन्हें अल्लाह पाक नेको सालिहा औलाद से नवाजे। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को 28 रमजानुल मुबारक वाले दिन करके बारगाह इलाही में खसूसी दुआ करें। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा और आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। आज का जो अमल मैं आपको बताऊंगी, इस अमल को आपने 28 रमजानुल मुबारक वाले दिन करना है और साथ ही साथ आपने सदका खैरात लाजम करना है। जितनी आप हिम्मत रखते हैं, जितनी आप इस्तात रखते हैं, उतना आपने सदका खैरात लाजम करना है। आप 20 रुपए, 50 या 100 रुपया भी सदका खैरात कर सकते हैं और इसी के साथ साथ आपने पंजगाना नमाज की पाबंदी लाजम करनी है। नमाज की पाबंदी तो वैसे भी आजकल सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आम दिनों में भी अगर आप इस अमल को करेंगे तो आपने नमाज की पाबंदी लाजम करनी है। हस्बे जरूरत सदका खैरात और नमाज की पाबंदी करने के साथ साथ इस अमल को आपने पूरे यकीन तवज्जो से करना है। इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेगी। आप अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह करीम आपको फौरन वो चीज अता करेगा। तो वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। आज मैं आपको अल्लाह के नामों का वजीफा बताऊंगी। अल्लाह के ये नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है ये भी तवज्जो से सुन लें और नोट भी फरमा लें। आपने 28 रमजानुल मुबारक वाले दिन हर नमाज के बाद 100 मर्तबा अल्लाह के नामों का विर्द करना है। अल्लाह के ये नाम क्या हैं और इन्हें पढ़ना कैसे है ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या समदु, या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु या समदु। आपने अल्लाह के इन चारों नामों को इकट्ठा पढ़कर एक तसव्वुर करना है और इसी तरतीब से, इसी तरीकाकार से आपने हर नमाज के बाद 100 मर्तबा अल्लाह के नामों की एक तस्बीह करनी है, यानी 100 मर्तबा आपने अल्लाह के इन चारों नामों को पढ़ना है। अव्वल आकर आपने 11-11 मर्तबा दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में खसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इस अमल के करने से अल्लाह करीम आपकी हर दुआ को सुनेगा, कबूल करेगा और आप पर अपनी रहमत भरी नजरे करम जमाए रखेगा। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा, दौलत में इजाफा होगा, कारोबार में खैर व बरकत होगी, तरक्की होगी। अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी। हर परेशानी मुसीबत से आपको निजात मिलेगी, गमों से आपको निजात मिलेगी, बीमारियों से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिलेगा। जो लोग बीमारियों में मुब्तला हैं वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को करके बारगाह इलाही में दुआ करें कि मौला इस पाक और बाबरकत अमल की वजह से या अल्लाह हमें बीमारियों से महफूज रखना और जिस बीमारी में हम लोग मुब्तला हैं उस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करना। परेशानियों मुसीबतों से हमें निजात दे, छुटकारा दे, अपनी रहमत से
हमें हर काम में कामयाबी अता फरमा, कामयाबी हमारा मुकद्दर बना दे, अपने गैबी खजाने से अता करना, कभी किसी का मुख्ताज ना बनाना। मौला हम पर इस पाक और मुकद्दस महीने की बरकत से, इस पाक और मुकद्दस महीने के सदके मौला अपनी रहमत के बंद दरवाजों को खोल दे, रिज़्क़ के बंद दरवाजों को खोल दे, खजानों के बंद दरवाजों को खोल दे। और मौला जब भी हमें जरूरत पड़े तो हमें अपने खजाने से अता करना, किसी से मांगने की हमें जरूरत ना पड़े। जब आपने लफ्ज पढ़ना है या रहीम, तो या रहीम की वजह से अल्लाह करीम की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी, अल्लाह की रहमत आप पर नाजिल होगी। इस अमल के, इस वजीफे के पढ़ने से अल्लाह करीम की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसेगी और लोगों के दिलों में आपके लिए बेहद मोहब्बत पैदा होगी, इज्जत और एहतराम पैदा होगा, आपकी कदर होगी। और जब अल्लाह की रहमत किसी बंदे पे बरसती है तो फिर सारी दुनिया उसकी दीवानी हो जाती है, यानी कि सारी दुनिया उसकी कदर करने लगती है। क्योंकि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि मेरी रहमत हर चीज से वसी है, हर शख्स चाहता है कि अल्लाह इसे अपनी रहमत के साए तले रखे। तो जब आप अल्लाह पाक को नाम या रहीम पढ़ के पुकारेंगे तो इसके पढ़ने से अल्लाह पाक की रहमत आप पर जरूर नाजिल होगी, क्योंकि इसका मतलब ही बहुत ज्यादा रहमत और बरकत वाला है। अगर आप अल्लाह की रहमत चाहते हैं और ये चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत और एहतराम की निगाह से देखें और अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसे, तो आप इस अमल को, इस वजीफे को 28 रमजानुल मुबारक वाले दिन लाजिम करें। अल्लाह की रहमतों बरकतों से मालामाल हो, तमाम मुश्किलात से आपको निजात मिलेगी, हर मुश्किल मुसीबत से अल्लाह पाक आपको दूर रखेगा। और इसके साथ जब आपने अल्लाह का नाम या सामदू मिला देना है तो इसकी और ज्यादा फजीलत होगी। या सामदू को आप अल सामदू भी पढ़ सकते हैं। सामदू अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक नाम है। सामदू के मायने हैं सरदार, रब, बेनियाज, गैर मुख्ताज के हैं। अल्लाह बेनियाज है। सामद वो होता है जो ना किसी की औलाद हो, सामद वो होता है जो किसी का मुख्ताज ना हो और हर चीज इसकी मुख्ताज हो। अल सामदू वो होता है जिसे अजमत वाला सरदार कहा जाता है, जो अपने इल्म हिकमत, इल्म कुदरत, इज्जत और सब सिफात में बाकमाल होता है। मुश्किलात और मुसीबत में जिसको पुकारा जाए वो सिर्फ अल्लाह की जात है। और जब आप मुश्किल में हो तो आप अल्लाह को जब या सामदू के नाम से पुकारेंगे तो अल्लाह करीम आपकी गैबी मदद करेगा। फरिश्तों को आपकी मदद के लिए अल्लाह करीम जमीन पर उतारेगा। इस अमल को, इस वजीफे को आप अगर किसी मुश्किल में पड़ेंगे, मुसीबत में पड़ेंगे तो आपकी मुश्किलात आसान होंगी, परेशानियां खत्म होंगी, हाजात पूरी होंगी, दुआएं कबूल होंगी और हर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी, बल्कि कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। तो रमजानुल मुबारक का महीना खत्म होने से पहले आपने इन चारों नामों को पढ़ लेना है। अल्लाह की रहमत, बरकत और नेमत का अल्लाह से सवाल करना है। इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा आप जो मांगते जाएंगे अल्लाह करीम आपको अता करता जाएगा। रमजान का महीना खत्म होने से पहले इस अमल को, इस वजीफे को आप खुद भी करें, अपने अजीजों, कार फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें, ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक आसानी पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।